हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि शॉर्टकट नहीं लेना। हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमने टीचिंग करनी है, ठीक है? अब ये डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट में टीचिंग करनी है। अब सब कहेंगे कि अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, राइट? अभी वो भी सब्र करें, क्योंकि वो भी कर सकते हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं अभी, जिन्होंने अभी डिग्री नहीं ली, राइट? ओके। आपने सब्जेक्ट डिसाइड करना है कि कौन-सा सब्जेक्ट है। जिस चीज़ में अभी आपकी डिग्री है, आप वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। अगर आप ऑलरेडी बाहर टीचिंग करते हैं किसी स्कूल में, तो ऑब्वियसली आपका तो काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। और अगर आप डिग्री ले रहे हो, तो भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप अपने स्टूडेंट नोट्स जो है वो बेच सकते हो और रीसेल सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन आप कर सकते हो। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो करंटली स्टूडेंट्स हैं, वो लोगों को होमवर्क की हेल्प करा सकते हैं, राइट? मतलब कि आप एक कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप एलिमेंट्री स्कूल के, मिडल स्कूल के बच्चों को आप होमवर्क की हेल्प करा दो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करा लो, राइट? स्काई इज़ द लिमिट। इतना कुछ आप कर सकते हैं कि आपकी सोच है। आपने अपनी सबसे पहले एक, जिसे कहते हैं ना, एलिवेटर पिच बनानी है। एलिवेटर पिच से मेरी क्या मुराद है? एक सेंटेंस, एक जुमला जो आपके बारे में कोई भी पढ़े, उनको समझ आ जाए कि आप क्या करते हैं। इसका जो मैं फ़ॉर्मूला यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, वो है आई हेल्प, जो भी आप करते हो स्टूडेंट्स के, किस टाइप के स्टूडेंट्स को, डू ब्लैंक, राइट? ब्लैंक मुराद एक्सक्यूज़ मी, डैश। मैं 8th क्लास के स्टूडेंट को क्या कराते हैं? होमवर्क हेल्प कराता हूँ या कराती हूँ, या मैथ की ट्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, सो दैट के बाद आपने क्या लिखना है? ऐसा कुछ सोचें जिसमें सिर्फ़ उनका फ़ायदा हो, ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो जाएँ, ताकि वो उनके मार्क्स ज़्यादा आएँ, ताकि वो फ़लाँ डिग्री लेने में आसानी कर दें, जिससे भी उनका फ़ायदा होगा। आप ये भी कह सकते हो, आई एम अ टीचर, लेकिन इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आई एम अ टीचर से, ठीक है? लेकिन अगर आप ये बताएँ आप किस चीज़ के टीचर हैं और आपकी टीचिंग के बाद स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, व्हिच मीन्स कि उनको उनको एग्ज़ाम में आसानी होगी, उनको डिग्री लेने में आसानी होगी, जो भी होगा ना, वो आप लिखेंगे उसमें। सो बेहतर, ज़ाहिर है ये दूसरा सेंटेंस होगा जिसमें आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, लेकिन होगा ये सिर्फ़ एक ही सेंटेंस, एक ही जुमला होगा बस। आपने ये जुमला बनाना है, आई हेल्प ब्लैंक डू ब्लैंक सो दैट ब्लैंक। जो चीज़ आपको यूनिक बनाएगी, आप आखिर में वो ऐड कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाज़ लोग कहते हैं कि मैं आई हेल्प डॉक्टर्स ब्रिंग मोर पेशेंट्स टू देयर क्लिनिक्स। कितना आसान सा लंबा एक जुमला है, लेकिन इस जुमले में आपको समझ आ गई है कि मैं किसकी हेल्प करती हूँ, तो आप में से कोई भी जो डॉक्टर होगा, वो फिर मुझे कॉन्टैक्ट करेगा। डज़ इट मेक सेंस? राइट? आई हेल्प ब्लैंक डू ब्लैंक। बहुत सिंपल है। अगर सो दैट अभी नहीं समझ आ रही तो उसको छोड़ दें। आई हेल्प ब्लैंक डू ब्लैंक, दैट्स इट। अब आपने क्लाइंट्स कैसे ढूँढने हैं, ठीक है? देखिए, शुरू में आपको, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत है सिर्फ, ट्रस्ट और टेस्टिमोनियल। दिस इज़ व्हाट आई कॉल टीटी, ठीक है? ट्रस्ट और टेस्टिमोनियल्स के बगैर आप अपना बिज़नेस एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते, राइट? तो फिर शुरू वाली जो एनर्जी है, अपना पूरा ज़ोर इन 2 चीज़ों पे लगाना है। यस, साथ-साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, क्लाइंट से बात कैसे करनी, वो सब बात की बातें हैं। शुरू में आपने ट्रस्ट और टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे करने हैं। अब टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे करने के लिए एक्सक्यूज़ मी, ट्रस्ट तो ज़ाहिर है आप बात करके और आपके काम का तरीका, और उससे ही पता चलेगा कि भई आपने क्या, आप कितने ऑनेस्ट हैं और आप पर रिलाई किया जा सकता है या नहीं, या आप मेहनत से घबराते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें बाद में पता चलेंगी जब एक क्लाइंट आपसे बात शुरू करेगा, राइट? सो आपको भरपूर मौका मिलेगा इसका भी, लेकिन किसी की शक्ल देख के आप नहीं कह सकते कि भई ये बंदा बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। इसलिए अम, इसको आप कन्वर्सेशंस के बाद ही आप लागू कर सकते हैं, और अगले बंदे को तभी समझ आएगी जब आपके साथ बातचीत शुरू होगी, या आपके साथ वो थोड़ा-सा, मैं हमेशा कहती हूँ, आपने अपना अम, जो ट्रायल है 3 दिनों का, वो लाज़मी रखना है।
तो ट्रस्ट और टेस्टिमोनियल के लिए आपको 3 दिन का ट्रायल हर किसी को या जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनके साथ उनको देना है, ठीक है? अच्छा, ट्रायल कैसे देना है, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, आपने ऐसे ग्रुप चूज़ करना है, जहाँ पर वालिदैन पाए जाते हैं, ठीक है? अम, अगर आपकी अगर आपके स्टूडेंट्स की एज ऐसी है तो। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आपने ज़ाहिर है कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप के ग्रुप्स जॉइन करने हैं। 1 नहीं, 4 नहीं, 10 जॉइन कर लें। अब 10 के 10 आपको सारे इनकम नहीं प्रोवाइड करेंगे पहले दिन से। आपने टेस्ट करना है कौन से ग्रुप से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ग्रुप्स तो हमने इतने भरमार जॉइन किए होते हैं। यू नीड टू बी इन दोज़ फेसबुक ग्रुप्स जिसमें आपने जिसमें आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। दिस इज़ हाउ यू आर गोना फाइंड जो शुरू के क्लाइंट्स हैं। ट्रस्ट और टेस्टिमोनियल्स के लिए, ठीक है? उसके बाद पैसे बनाने के लिए अलग वो मैं बताऊँगी। लेकिन अगर बिल्कुल नए हैं आप, तो ट्रस्ट और टेस्टिमोनियल के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑनलाइन दुनिया में, एक्चुअली नॉन ऑनलाइन दुनिया में भी है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में तो ख़ास तौर पे क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने फ़ेसबुक ग्रुप्स जॉइन करने हैं, आपने किसी के पेरेंट्स के ग्रुप्स हैं, किसी के स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स या ज़ाहिर है हम सब पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में हैं, तो हम भी उस उधर ही होते हैं, राइट? और फिर एक तो आपने सर्च करना है अगर किसी ने पहले ऐसे कोई कोई टॉपिक छेड़ा है और किसी को ज़रूरत है तो, आप ग्रुप में सर्च कर सकते हैं, राइट? अच्छा, अगर आपको नहीं मिला सर्च के बाद कुछ, तो आप खुद पोस्ट करें कि मैं वॉलंटियर कर रही हूँ या कर रहा हूँ टू टीच 3 स्टूडेंट्स। पहले आपने 3 स्टूडेंट्स ढूँढने हैं, ठीक है? 3 स्टूडेंट्स, राइट? और साथ ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि 3 दिनों के लिए। क्योंकि ये मैं बता दूँ कि हर एक के साथ काम नहीं किया जा सकता, हर कोई आसान नहीं है, बल्कि कोई भी आसान नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ काम करने में मज़ा आता है, ठीक है? और वो आपको बाद में समझ आएगी। लिहाज़ा आप इस चक्करों में ना पड़ें कि आपने एक लॉन्ग टर्म जो है ना क्लाइंट अपनाना है। इस टाइम अभी आप नए शुरू करो, आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं चाहिए। आपको सिर्फ़ एक्सपीरियंस चाहिए, आपको सिर्फ़ एक टेस्टिमोनियल चाहिए उस बंदे से। तो आप ये कहोगे फिर उसी जो थ्रेड है, जो पोस्ट है, उसी के नीचे जो भी कहेगा, उनसे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। आपके स्टूडेंट की क्या एज है? आप के स्टूडेंट किस तरह मतलब जो एक टीचर या ट्यूटर पूछता है। थोड़ा-सा आप जब कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लोगे, तो वो थोड़ा-सा ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद आप उनके बच्चे को या उस स्टूडेंट को 3 दिन पढ़ाएँ, लेकिन बहुत ऑर्गनाइज़ तरीके से, नोट्स भी अपने बनाएँ कि आपने क्या-क्या करना है, ठीक है? उसके बाद 3 दिन के बाद आप उनसे पूछें कि कैसा रहा? मुझे फीडबैक चाहिए हाउ वाज़ माय एक्सपीरियंस? सो आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे भी अक्सर लोग और लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो फिर वो कहेंगे आई रिकमेंड सो एंड सो फॉर टीचिंग व्हाटएवर एंड शी डिड अ गुड जॉब और ही डिड अ गुड जॉब एंड दैट्स इट। एक टेस्टिमोनियल हो गया फेसबुक पे, राइट? और उसका स्क्रीनशॉट बना लें आप फ्यूचर के लिए, ठीक है? इसी तरह जो उस थ्रेड में और भी जिन लोगों ने कहा है कि मेरे बच्चे को ज़रूरत है, उनके साथ आप बात करें और 3 दिन से ज़्यादा नहीं किसी चीज़ ट्रायल पे लगाना। आप मुद्दतों या महीनों, सालों किसी को फ्री में नहीं पढ़ा सकते हैं, राइट? आपको अपना आपको एक्सपीरियंस चाहिए और आपको टेस्टिमोनियल चाहिए और इससे अगले का भी फ़ायदा हुआ। आपने सिर्फ टेक तो नहीं करना, गिव भी करना है, राइट? इट्स अ गिव एंड टेक, राइट? सो अगर उनको फ़ायदा ये हो रहा है, उनके बच्चे को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? और उनको थोड़ा-सा आपके साथ कंफर्टेबल भी वो रह रहे हैं और उनको पे भी नहीं करना पड़ रहा, ठीक है? उनके लिए भी विन-विन है और आपके लिए भी विन-विन है क्योंकि आपको आपका वो ट्रस्ट डेवलप हो गया, टेस्टिमोनियल आपको मिल गया एंड यू आर गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20 लोगों के साथ काम कर लिया और 20 आपके पास टेस्टिमोनी 20 के 20 तो आपको फीडबैक नहीं देंगे। चले उनमें से अगर 6 ने भी फीडबैक छोड़ा, स्टिल गुड। व्हेन यू आर रेडी टू चार्ज, दैट इज़ व्हेन यू सेम थिंग अप्लाइज़, बट नाउ यू आर गोना सी आई एम विलिंग टू प्रोवाइड t ट्रायल एट अ डिस्काउंटेड रेट और बहुत ही डिस्काउंटेड रेट रख लें उसका। लेकिन जब आप बहुत ही डिस्काउंटेड रेट रखेंगे और 3 दिन का ट्रायल रखेंगे,
3 دن کے بعد جب وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے کہ بھئی یہ تو یہ میرے بچے کے لیے یا میرے اسٹوڈنٹ کے لیے اس سے بہترین ٹیچر اور کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اپنے ٹرمز پہ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ کیونکہ انہوں نے ایکنالج کر لیا ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ٹیچر ہیں۔ اب آپ پر آور ریٹ جو بھی رکھیں گے، ظاہر ہے ریڈیکولس نہیں ہونا، بہت زیادہ آؤٹریجسلی اوورلی پرائس نہیں ہونا، ریزنیبل رہنا ہے۔ جو بھی مارکیٹ کا ریٹ ہے یا جو بھی ہے، آپ کے ساتھ کام پسند ہے۔ اگر وہ ذرا ڈیفیکلٹ کلائنٹ ہے تو لیٹ دیم گو، پھر تو وہ اپنا کام کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب فیس بک گروپ میں آپ نے 5-6 لوگوں کے ساتھ، 20 لوگوں کے ساتھ، یہ آپ ہر مہینے کر سکتے ہیں اور کلائنٹس لانے کے لیے۔ اسی گروپ میں پھر ٹیسٹیمونیلز بھی لوگ کہیں گے اس کے ساتھ کام کر لو، اس کے ساتھ کام کر لو۔ ہر کوئی کہے گا میرے بچے کو بھی پڑھایا ہے۔ اٹس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ فیڈ بیک مانگنے کا طریقہ دیکھیں، جب آپ نے پوسٹ بنائی ہے نا، آپ نے پہلے ہی بہت ہی پروفیشنلی بات کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو آپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو میں نے بہت انجوائے کیا ان کو پڑھانے کا، ہی از اے برائٹ اسٹوڈنٹ، شی از اے برائٹ اسٹوڈنٹ، شی نیڈز اے لٹل بٹ آف ہیلپ، آئی ایم ولنگ ٹو ہیلپ۔ ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس ورکنگ ود می؟ دیٹس اٹ۔ ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس ورکنگ ود می؟ اتنا تو سب کوئی کہہ سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، رائٹ؟ ہم اوپینین دینے کو ہم سب تیار ہوتے ہیں، رائٹ؟ اچھا، اس کے بعد جیسے ہی اگر وہیں پر انہوں نے کہا کہ بہت زبردست، تو بہت اعلیٰ، آپ کی کوشچن کے نیچے ہی تھریڈ میں اگر جواب دیا تو بھی خیر ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیں، دیٹ از یور ٹیسٹیمونیل۔ کیا ہوتا ہے، اور لوگ وہ فیڈ بیک دیکھیں گے، اور لوگ وہ کامنٹ دیکھیں گے، اور بلے بلے ہو گیا، آپ کا کام آسان ہو گیا، بہت ہی آسان ہے۔ اور جب آپ اسٹیبلش کر لیں، اگر آپ نے ڈی ایمز میں بات کرنی شروع کی ہے تو آپ ڈی ایم میں پوچھ لیں ہاؤ واز اٹ ورکنگ ود می؟ دیٹس اٹ۔ اور آپ کہہ سکتے ہو میں اپنے آپ کو امپروو کر رہی ہوں، یا میں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے، میں جو ہے میں جاننا چاہتی ہوں، دس از نیو فار می۔ یو کین بی ٹرانسپیرنٹ۔ میں نے کہا ہے نا، ہم سب کو مشورہ دینے کا، اوپینین دینے کا بہت شوق ہے، اور ہم بلا جھجک اپنا اوپینین دے مارتے ہیں اگلے پہ۔ سو آپ کو ڈیفینیٹلی فیڈ بیک ملے گا، اچھا برا اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتی، کیونکہ ہر ایک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، رائٹ؟ اٹس اوکے، نو بگ ڈیل۔ جتنی ریجیکشنز مجھے ملی ہے، میرے خیال میں گننا شروع ہو جاؤں تو شاید میں ڈپریشن میں ہی چلی جاؤں، جو کہ شاید ڈپریشن سے بھی کوئی آگے کی چیز ہوگی، بیکاز دیٹس جسٹ ہاؤ دا ورلڈ از۔ اور ہر ایک بال پہ جیسے کہتے ہیں چھکا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ہر ایک بزنس آپ امپائر نہیں بنا سکتے، فیلئرز ہوں گے، آپ سیکھو گے، آگے بڑھو گے، رائٹ؟ آپ کو لوگ ریجیکٹ کریں گے تو آپ جو ہے سیکھو گے کہ آپ نے اگلی دفعہ بات کیسے کرنی ہے، رائٹ؟ اٹس اس میں کوئی شرم نہیں ہے، اس میں کوئی اپنا بزنس کھڑا کرنے میں بھی کوئی شرم نہیں ہے، آپ پر پرسنل اٹیک نہیں ہو رہا ہے، آپ ایسا نہ فیل کریں اور نہ ڈس اپوائنٹ کریں، کیونکہ ہر کوئی ہر ایک کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک پسند ہو اور بس وہ، اور یہ بھی نہیں ہے، میں نے اپنی بات کی ہے یار، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی خوش ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے، رائٹ؟